क्या आपने कभी यह गहराई से महसूस किया है कि इस संसार में केवल जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हर जन्म, हर संबंध, हर व्यवस्था और हर जीवन को टिके रहने के लिए किसी अदृश्य शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता होती है? एक बीज का अंकुर बन जाना चमत्कार है, लेकिन उसका वृक्ष बनकर फल देना उससे भी बड़ा चमत्कार है। एक परिवार बन जाना सरल हो सकता है, लेकिन उसका प्रेम, संतुलन और धैर्य के साथ बने रहना कहीं अधिक गहरा रहस्य है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ बना हुआ है, जो कुछ संतुलित है, जो कुछ समय के प्रवाह में टिककर अपना धर्म निभा रहा है, उसके पीछे कौन सी दिव्य शक्ति कार्य कर रही है? यही प्रश्न हमें भगवान विष्णु के रहस्य तक ले जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, शिव संहार के देव हैं और विष्णु पालन करता है। लेकिन यह पालन शब्द केवल सुरक्षा या रक्षा तक सीमित नहीं है। जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं, तो पता चलता है कि विष्णु केवल संसार को बचाने वाले देवता नहीं, बल्कि संतुलन, व्यवस्था, करुणा, संरक्षण, निरंतरता और धर्म की रक्षा की जीवंत शक्ति हैं। वे केवल जीवन को बनाए नहीं रखते, बल्कि उसे सही दिशा, मर्यादा और अर्थ भी देते हैं। इसलिए विष्णु को पालनकर्ता कहना केवल एक धार्मिक उपाधि नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन के विज्ञान को समझना है। तो आइए आज इस गहरे दिव्य विषय को 5 विस्तृत रहस्यों के माध्यम से समझते हैं। पहला रहस्य, पालन का वास्तविक अर्थ, केवल बचाना नहीं, संतुलन बनाए रखना। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पालन का अर्थ केवल किसी चीज को बचा लेना या उसकी रक्षा करना नहीं है। पालन का वास्तविक अर्थ है किसी सृष्टि, किसी व्यवस्था, किसी जीवन और किसी सत्य को इस प्रकार संभालना कि वह अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। यह केवल अस्तित्व को बनाए रखना नहीं, बल्कि उसे संतुलन, पोषण और दिशा देना है। यही विष्णु तत्व है। विष्णु वह शक्ति है जो इस ब्रह्मांड में हर चीज को उसके उचित स्थान पर बनाए रखती है। ग्रह अपनी कक्षाओं में संतुलित हैं, ऋतुएं अपने क्रम में आती हैं, जीवन अपनी जैविक लय में चलता है, समाज नियमों से टिके रहते हैं और धर्म समय समय पर पुनः स्थापित होता है। यह सब केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य संतुलन का परिणाम है। विष्णु उसी संतुलन के जीवंत प्रतीक हैं। यदि ब्रह्मा नई शुरुआत की ऊर्जा है और शिव परिवर्तन की शक्ति है, तो विष्णु वह मध्य बिंदु हैं जहां सब कुछ संतुलित होकर टिकता है। वे जीवन के उस चरण के देवता हैं जहां केवल जन्म नहीं, बल्कि विकास, संरक्षण और मर्यादा का महत्व सामने आता है। दूसरा रहस्य, विष्णु नाम का अर्थ जो सब में व्याप्त है। विष्णु शब्द का गहरा अर्थ है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सब में प्रवेश किए हुए है। यह अर्थ स्वयं हमें बताता है कि विष्णु का पालन केवल बाहर से किसी चीज को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि भीतर से हर चीज को जीवन, चेतना और स्थिरता देना है। जब कोई मां अपने बच्चे को केवल जन्म ही नहीं देती, बल्कि प्रेम, धैर्य और संरक्षण के साथ उसका पालन करती है, वहां विष्णु तत्व कार्य कर रहा होता है। जब एक शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि किसी जीवन को दिशा देता है, वहां भी विष्णु की ऊर्जा सक्रिय होती है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों, रिश्तों और मूल्यों को संभालता है और टूटने के बजाय टिके रहने की शक्ति विकसित करता है, वहां भी वही पालनकर्ता चेतना कार्य कर रही होती है। इसलिए विष्णु केवल किसी एक लोक में बैठे हुए देवता नहीं है, वे हर उस स्थान पर सक्रिय हैं जहां जीवन को संतुलन, संरक्षण और निरंतरता मिल रही है। वे बाहर की सत्ता से अधिक भीतर की व्यवस्था हैं। तीसरा रहस्य, क्षीर सागर में शयन, पालन की गहराई और स्थिरता का प्रतीक। भगवान विष्णु की जो छवि हमें दिखाई जाती है, शेषनाग पर क्षीर सागर में शयन करते हुए, वह केवल एक पौराणिक चित्र नहीं, बल्कि अत्यंत गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। क्षीर सागर शुद्ध चेतना, अनंत संभावनाओं और ब्रह्मांडीय गहराई का प्रतीक है। शेषनाग समय, अनंतता और ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। और उस पर शांत, स्थिर,
विश्राम में विष्णु यह बताते हैं कि सच्चा पालन भागदौड़, घबराहट और तनाव से नहीं, बल्कि गहरे संतुलन, धैर्य और स्थिरता से होता है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि जो वास्तव में किसी चीज का पालन करता है, वह केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, वह सजग रहता है। वह टूटते समय भी शांत रहता है, क्योंकि उसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर विश्वास होता है। इसलिए विष्णु पालन करता है, क्योंकि वे उस दिव्य धैर्य और संतुलन का प्रतीक हैं, जो पूरे अस्तित्व को स्थिर बनाए रखता है। चौथा रहस्य, विष्णु के अवतार। जब संतुलन टूटता है, पालनकर्ता रूप धारण करता है। विष्णु के पालनकर्ता होने का सबसे बड़ा प्रमाण उनके अवतारों में दिखाई देता है। यदि पालन केवल मौन संतुलन तक सीमित होता, तो शायद अवतारों की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन जब संसार में धर्म का पतन होता है, जब अन्याय, अधर्म, असंतुलन और अराजकता बढ़ जाती है, तब वही विष्णु तत्व स्वयं एक रूप धारण करता है और संसार में उतरता है। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, वराह, ये केवल पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब भी जीवन और सत्य का संतुलन बिगड़ता है, चेतना स्वयं उसे पुनः स्थापित करने के लिए सक्रिय हो जाती है। यही पालन का सर्वोच्च रूप है। विष्णु हमें यह सिखाते हैं कि पालनकर्ता केवल शांत संरक्षक नहीं होता, वह आवश्यकता पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए सक्रिय भी होता है। करुणा और शक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। सच्चा पालन केवल कोमलता नहीं, बल्कि समय आने पर सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ता भी है। पांचवा रहस्य, विष्णु तत्व हमारे जीवन में पालनकर्ता चेतना भीतर कैसे प्रकट होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि विष्णु का यह रहस्य केवल ब्रह्मांडीय या पौराणिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन में कैसे प्रकट होता है। इसका उत्तर अत्यंत सुंदर है। विष्णु तत्व हर उस क्षण में सक्रिय होता है, जब आप किसी चीज को प्रेम, धैर्य, जिम्मेदारी और संतुलन के साथ संभालते हैं। जब आप किसी रिश्ते को टूटने नहीं देते, बल्कि समझ और करुणा से निभाते हैं, वहां विष्णु है। जब आप अपने मन को अनुशासन और संतुलन में रखते हैं, वहां विष्णु है। जब आप अपने कर्तव्य को केवल बोझ नहीं, बल्कि धर्म समझकर निभाते हैं, वहां विष्णु है। जब आप अपने जीवन में अराजकता के बीच भी एक शांति, मर्यादा और व्यवस्था बनाए रखते हैं, वहां पालनकर्ता चेतना कार्य कर रही होती है। विष्णु हमें यह नहीं सिखाते कि केवल महान चमत्कारों में ईश्वर को खोजो, वे हमें यह सिखाते हैं कि जो जीवन को टिकाए रखता है, जो प्रेम को जीवित रखता है, जो सत्य को टूटने नहीं देता, वही ईश्वर का पालनकर्ता रूप है। निष्कर्ष, भगवान विष्णु पालनकर्ता इसलिए हैं क्योंकि वे केवल संसार को चलाते नहीं, बल्कि उसे संतुलन, मर्यादा, करुणा और संरक्षण के साथ संभालते हैं। वे जीवन के उस दिव्य सिद्धांत के प्रतीक हैं, जो हर बनी हुई चीज को उसके उद्देश्य तक पहुंचने के लिए पोषण देता है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, शिव परिवर्तन लाते हैं, लेकिन विष्णु उस मध्य संतुलन को बनाए रखते हैं, जहां जीवन खिलता है, बढ़ता है और अपना धर्म निभाता है। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में किसी चीज को प्रेम और जिम्मेदारी से संभालते हैं, किसी सत्य की रक्षा करते हैं, किसी रिश्ते को धैर्य से निभाते हैं या अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हैं, समझ लीजिए कि उसी क्षण विष्णु की चेतना आपके भीतर सक्रिय है। क्योंकि अंततः पालन केवल ईश्वर का एक कार्य नहीं, बल्कि जीवन को दिव्यता के साथ जीने की एक कला है। और जो इस कला को समझ लेता है, वह अपने भीतर भी विष्णु का दर्शन करने लगता है। कमेंट्स में जरूर बताइए, आप अपने जीवन में इस समय कहाँ विष्णु की ऊर्जा को सबसे अधिक महसूस करते हैं, रिश्तों में, जिम्मेदारियों में या अपने भीतर के संतुलन में। अगर यह ज्ञान आपकी चेतना को छू गया हो, तो इसे जरूर साझा करें और स्काई दिव्या रहस्य के साथ इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक संतुलित रहिए, सजग रहिए और अपने जीवन में उस पालनकर्ता शक्ति को महसूस करते रहिए।